नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। आगे बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां छठ पर्व के अवसर पर गरीब, असहाय महिलाओं व पुरुषों के बीच पूजा सामग्री का किया गया वितरण। साथ ही आगे चर्चा होगी सीहोर की, जहां बुधनी विधानसभा के मतदान केंद्र पर पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया मतदान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जहां भी रेलवे विभाग एक ही दिन में 2 बड़ी घटनाओं से उभर भी नहीं पाया था, वहीं आज सुबह लगभग 10 बजे फिर से तीसरी घटना होते होते बच गई। हुआ यूं कि जैसे ही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 आई, वैसे ही त्योहारों के चलते बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ ट्रेन में चढ़ने के लिए आतुर दिखाई दी। ट्रेन के रुकने का समय कम होने की वजह से कुछ लोगों के बच्चे चढ़ पाए, तो वहीं कुछ लोगों की महिलाएं, पुरुष और लगेज स्टेशन पर ही छूट गया और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पर गंतव्य की ओर रवाना हो गई। एक बार फिर से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो तो शुक्र हो कि आरपीएफ के जाबाज जवानों का, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिन्होंने लगभग आधा किलोमीटर दौड़ते हुए न केवल सवारियों को सुरक्षित ट्रेन में बैठाया, बल्कि उनके सामान को अपने कंधों पर लाद कर उन तक पहुंचाया। ऐसे जाबाज जवानों का सी न्यूज भारत तहे दिल से खैर मकदम करता है, उनका शुक्रगुजार है। साथ ही भारतीय रेलवे से गुजारिश करता है कि त्योहारों के समय ट्रेनों के स्टेशनों पर रुकने के समय में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा ना हो। हाँ तो सर, ये भगदड़ कैसी थी? भगदड़ ये थी, और अभी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आई थी 2506। वहाँ प्लेटफार्म पे पहले से भीड़ थी और गाड़ी में भयंकर भीड़ आ रही है और लोग चढ़ नहीं पाए। गेट ज़्यादातर बंद थे भीड़ की वजह से। जो गेट खुले थे उनसे जिनके रिजर्वेशन भी वो नहीं चढ़ पाए। तो उसके बाद 2 मिनट का स्टॉपेज है केवल गाड़ी का। गाड़ी चल दी और चलने के बाद करीब आगे 1 किलोमीटर पर खड़ी हो गई। देखा तो और यात्री यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे बीवी चढ़ गए, बच्चे चढ़ गए, हम नहीं चढ़ पाए। तो दौड़ रहे थे सब, पीछे पीछे आए, किसी ने खड़ी हो गई, चेन फिलिंग हो गई। तो हम लोग तुरंत अटेंड किए जा करके। पीछे से सारे लोग दौड़ रहे थे, सभी लोग लगभग चढ़वा दिए हैं, तैयार था और कोई ऐसी प्रकार की कोई घटना नहीं संज्ञान में आई, किसी की चोट वोट नहीं लगी। खैर अभी सर 2 घटनाएं वैसे ही डबाम घट चुकी हैं और ये देखिए आप लोगों की मुस्तैदता या कहें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, जब नहीं तो ये भी एक हादसा हो सकता था। हाँ, इसलिए हो सकता था भाई, गिर जाए, किसी की चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई कहानी हो सकता है भीड़ में। और जो पहली वाली घटना वो अधिकारी लगे हैं, उसको अलग विषय है। हाँ, वो तो अलग विषय है, अधिकारियों जाँच का विषय है वो। लेकिन सर यहाँ भी आपकी तत्परता को हम लोग सलाम करते हैं, आपके जज्बे को आप लोगों ने भाग कर नहीं फिर भी सर बहुत सराहनीय काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी सेवा कर सके और जितनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहते हैं हमारा स्टाफ ना, हम लोग सभी लोग। चलिए, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। घटना भंवरखुआ थाना क्षेत्र की है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आपस में लड़े और खूब लातों से एवं लाठियां बरसाई एक दूसरे के ऊपर। मौके पर भंवरखुआ पुलिस मौके पर पहुंची, बीच बचाव करने का प्रयास किया। मौके पर कई पुलिस बल मौजूद रहा। उसके बाद भंवरखुआ थाने पर आकर कांग्रेसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर खूब हंगामा किया। आपसे में एक दूसरे के नारे लगाने लगे। पुलिस प्रशासन ने मजबूरन आंसू गैस का उपयोग किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। मामला ग्राम पंचायत में आने वाले 2 ग्राम लोहारी एवं छेदी मऊ विकासखंड चरखारी जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां के ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न बताकर लापरवाह एवं भ्रष्ट बताया है। गांव में जगह जगह नालियां प्लास्टिक की थैलियों से एवं कचरे से भरी पाई गई। वहीं सफाई कर्मी दोनों गांव से ही गायब मिले। दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने पर सफाई कर्मी ने फोन उठाना व कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा। सवाल ये उठता है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया अपनी सरकार की छवि बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ सफाई अभियान को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, ग्रामों की सफाई के लिए लाखों रुपए मुहैया भी करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लापरवाह प्रधान और सफाई कर्मियों के खिलाफ जिम्मेदार मौन क्यों हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमरचंद, ये कौन सा गांव है? लोहारी है। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, कितनी गंदगी है। यहाँ क्या कोई सफाई कर्मी, यहाँ सफाई वगैरह नहीं होती? सफाई तो होती है, लेकिन यहाँ पानी आता है, पानी रुकता है तो गंदगी बनी रहती है। तो ये कब से ये गंदगी व्याप्त है? गंदगी 2 साल हो गए। क्या नाम है दादाजी आपका? करम सिंह नाम जी। कब से ये गंदगी व्याप्त है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए।
आदित्यनाथ योगी माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई अभियान पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ग्रामों के स्वच्छता के प्रति, और ये आपके गांव की ये दशा देखी जा रही है। वर्तमान में प्रधान कौन है? मान सिंह। तो उनको आपने कभी शिकायत नहीं की? नहीं सुनते हैं। क्या चाहते हैं अब आप? ऊंचाई का चाहता है, हमारी ऊंचाई में क्या कहना चाहोगे भैया इस समस्या को लेकर के? सफाई बनी रहे, जब कहाँ का सफाई कर्मी कौन है इस गांव का? सफाई कर्मी हमको नहीं मालूम, आता है। बहुत आती है, मैं कहूँगा। दादाजी ये नालियाँ देख रहे हैं आप? नालियों की गंदगी देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, आप देख रहे हैं इतनी गंदगी। क्या कहना चाहेंगे इस गंदगी को लेकर? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा, और गरीब मर रहे, गरीब ने भ्रष्टाचार ज्यादा, बड़ा नहीं कोई चीज। क्या है ऐसा मुद्दा? क्या आपके आवास वगैरह बिना रास्ते से कौन काम चला? तहसील जाओ, जहाँ जाओ, छोटे मोटे कमाए रहा, कुछ सुनाई नहीं है, और सुनाई है तो रुपया दो। अभी वर्तमान में जो प्रधान है उनसे कहा था कि प्रधान जी इस गांव की सफाई वफाई करवाइए। हम तहसील से लाख लोग गए, बिना रास्ते से कछु नहीं मार। ठीक 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 ठीक। माता जी कहाँ जा रही थी आप? तो कहाँ जा रही हो? गोबर पाथन। ये गांव में इतनी गंदगी है, इसके विषय में क्या कहेंगी आप? तो कगाई की गंदगी हम का चले करना? नहीं, कब से है ये माता जी? सब कभाऊ से, और इसका कोई उपाय नहीं है? कोई नहीं है। क्या चाहती हो आप? का चाहती है? सफाई चाहती है, का चाहती है? जो मुंह में कहाँ लगाओ तो। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंह सराय के रामपुर जलालपुर स्थित राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी प्रशांत कुमार पंकज ने छठ महापर्व को देखते हुए 400 गरीब असहाय महिलाओं और पुरुषों के बीच अपने आवास पर छठ पूजा सामग्री के अलावा साड़ी धोती का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर 30 वर्ष पूर्व से ही पिताजी के द्वारा आसपास के गरीब छठ व्रतियों के बीच धोती, साड़ी, पूजा सामग्री का वितरण की शुरुआत की गई थी, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक छठ पर्व के अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और विधवा महिलाओं को चिन्हित कर राहत सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। मुझे लगता है 30-35 सालों से लगातार जो हमारे आसपास के जितने भी गांव में जो विधवा लोग हैं, लाचार लोग हैं, उन लोगों को छठ के अवसर पे साड़ी वितरण का काम करते थे और धोती जो है बांटते रहे हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद वो काम जो है शुरुआत हम किए हैं, और मेरा तो यही है कि जब तक हम जीवित रहें, जब तक हमारी सांस चलती रही, तो ये लगातार ये जो है चलता रहेगा काम, क्योंकि कुछ काम ऐसे होने चाहिए कि जो दिल को भी सुकून मिले। तो ये ऐसा काम करने पे सचमुच मतलब कोई इसमें राजनीति नहीं है, कोई इसमें जो होता है कि आर्थिक जो होता है कमाई का चीज़ हो, वो चीज़ नहीं है। एक दिल को सुकून मिलता है, तो कुछ सुकून के लिए भी होना चाहिए कि समाज का भी काम हो और दिल को भी सुकून मिले। ये काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए, सभी लोग को भी साड़ी वितरण किए हैं और धोती भी वितरण किए हैं, तो ये लगातार हम लोग का हर साल जो है ये चलता रहेगा। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां बुदनी विधानसभा के नगर परिषद आदर्श मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार अपने बुदनी विधानसभा के ग्राम जेत पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया। जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना,
मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूँ कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है, 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी है। तो हर बहन को लखपति बनाना यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए सीएम राइज स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं हर 25 गाँव के बीच में। अब हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास बस लेने। सीहोर से सीनू संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।